हेलो दोस्तों, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। आज हम समांतर माध्य के बारे में जानने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जो है समांतर माध्य के विषय में जाना था, जो कि प्रत्यक्ष विधि थी, और प्रत्यक्ष विधि में हमने सीधे ही क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक नई विधि के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है लघु विधि या कल्पित माध्य। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है कि एक कक्षा के 50 छात्रों के भार नीचे की सारणी में प्रदर्शित है। यानी कि एक सारणी दे रखी है, इस सारणी के अंदर जो है 50 छात्र हैं, उन 50 छात्र का जो वेट है वो दिया हुआ है। कह रहा कि इन छात्रों के भारों का समांतर माध्य लघु विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अब हमें लघु विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लघु विधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लघु विधि का फॉर्मूला होता है यानी कि समांतर माध्य बराबर a प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है लघु विधि का सूत्र यानी कि फॉर्मूला। अब हमें इसमें किन किन चीज़ों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे a निकालना है और फिर d निकालना है। पिछले जो प्रत्यक्ष विधि होती है उस प्रत्यक्ष विधि में हम क्या क्या निकालते हैं, सिग्मा f इंटू एक्स निकालते हैं और सीधा सिग्मा f से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा था प्रत्यक्ष विधि के लिए विधि। लेकिन आज जो हम विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो है हमारी लघु विधि या कल्पित विधि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले लिखेंगे भार किलोग्राम में, सबसे पहले इसको हम फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है आपका छात्रों की संख्या, जिसको हम बारंबारता भी कहते हैं, और इसको हम f से डिनोट करते हैं, इसको भार को हम x से डिनोट करते हैं। चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे वाली प्रक्रिया पे चलने वाले हैं। तो भार दिया है 45, 46, 47 और 48। तो यहाँ पर जो छात्रों की जो संख्या दी गई है वो 15, यहाँ पर दी गई है 10, यहाँ पर दी गई है 20 और यहाँ पर दी गई है 5। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 15 छात्रों का वजन 45 किलोग्राम है, 10 छात्रों का वजन जो है 46 किलोग्राम है, 20 छात्रों का वजन 47 किलोग्राम है और 5 छात्रों का वजन जो है वो 48 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है, यानी कि विचलन। क्या निकालना है, विचलन। और विचलन क्या होता है हमारा, डी। और डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस का ए, यानी कि हमें एक्स में से ए को घटाना है। अब ये एक्स आएगा कहाँ से, तो एक्स जो है ए जो है हम क्या करेंगे, उसको x में से ही कोई एक वैल्यू मान लेंगे। तो माना मैंने a को माना 47, यानी कि 47 को मैंने a माना। अब मैं इसी को ही घटाता चलूँगा, किस में से, 45 में से घटाएंगे, फिर 46 में से घटाएंगे, फिर 47 में से घटाएंगे और फिर 48 में से घटाएंगे। तो उसको लिखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मैंने पहले क्या किया, 45 माइनस का 47 बराबर माइनस के 2, क्योंकि ये कहता है डी कब निकलेगा, जब x में से a घटाएंगे। यानी कि x कौन है हमारा 45 है और a कौन सा माना है हमने 47 माना है। तो हमने 45 में से 47 घटाया तो है 42। इसी प्रकार से 46 यानी कि 46 में से हम 47 को घटाएंगे तो आएगा माइनस के 1। और अगर मैं 47 में से 47 को ही घटा देता हूँ तो आंसर आता है 0। और अगर मैं 48 यानी कि 48 में से 47 को घटाता हूँ तो आंसर आएगा 1। अब हमारे पास डी भी है, अब हमारे पास एफ भी है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ डी। एफ डी का मतलब होता है एफ गुना डी, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी है 15 और डी की वैल्यू कितनी है -2। तो कितना जाएगा -30। इसकी वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो हो जाएगा -10। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 20 और गुना 0, यानी कि हो जाएगा 0। और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना के 1 बराबर 5। तो मुझे यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी भी मिल जाएगा। और यहाँ जो सिग्मा एफ आएगा वो होगा हमारा कितना, 50।
और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी सिग्मा एफ डी की, तो सिग्मा एफ डी कितना आएगा ज़रा देखते हैं। 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 40 में से 5 हो जाएंगे तो बचेंगे 35 यानी कि 35, किसके, वो भी माइनस के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आया 35 माइनस का। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको सीधे सीधे हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले के अंदर क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ए की वैल्यू को पुट करना है, तो ए की वैल्यू कितनी हमारी 47 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 47, क्यों, जो कि हमने माना था अपनी तरफ से। ठीक है, अब हमारा जो एफ डी की वैल्यू आई है 35 आई है, तो माइनस के 35 और डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है 50, सिग्मा एफ को हमने यहाँ पर रख दिया। अब कहता है ये, इसको हल कर लेते हैं, 47 यानी कि 47 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 35 बटे कितना हो जाएगा 50, 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 धाम 50, यानी कि अब और भी आसान हो जाएगा 47 माइनस के 7 बटे 10। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि हमारी वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, अब इसको सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम 10 से 7 को भाग करेंगे तो 47 माइनस के 0.7 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो जाएगा 46.3, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो यानी कि लघु विधि से हमने बहुत ही सरल तरीके से आज इसको किया है, किसको, समांतर माध्य को। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बट इसमें एक कोई कमी, इसके जैसा ही एक क्वेश्चंस और आता है जिसके अंदर दिया होता है यहाँ बाहर के स्थान पे वर्ग अंतराल दिया होगा। क्या दिया होगा, वर्ग अंतराल, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बाहर लिखा है इसके स्थान पे एक वर्ग अंतराल होता है और वो हमें ऐड करना होगा वर्ग अंतराल। इस प्रकार का जो अगला क्वेश्चन होगा उसके अंदर वर्ग अंतराल दिया होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस प्रकार से दिया होगा। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x निकालेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है ये अगले टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ऐड होगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये क्वेश्चंस अच्छा लगा हो या हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही कुछ और वीडियो आपको देखने को मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू।